हेलो बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे 12th केमिस्ट्री में मैं लेके आया हूँ पार्ट 7। पार्ट 7 में बच्चों आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉफ्स और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। एजियोट्रॉफ्स और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर आज हम लोग जान पाएंगे कि एजियोट्रॉफ्स क्या होता है या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर क्या होता है। साथ ही साथ थोड़ा हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर भी बात करेंगे। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझाया था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं? चूंकि लिक्विड सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, आइडियल और नॉन आइडियल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने बताया था दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, जो एक पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है और नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। इसका रीजन आपको मालूम होगा। यदि मैं पूछूं कि पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में क्या बिहेवियर देखने को मिलता है, तो आपका जवाब होगा, बिल्कुल क्या जवाब होगा? सर ये सारा बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का है। जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद उसकी इंटरेक्शन फोर्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन की सेम नहीं होती जितना सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होता है या सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन होता है। एक्चुअली में दोनों के मिक्स करने पर उसकी इंटरेक्शन फोर्स क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। या तो इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाता है या तो इंटरेक्शन फोर्स घट जाता है। इसी इंटरेक्शन फोर्स के बढ़ने और घटने के कारण उसके वेपर प्रेशर में फर्क पड़ता है। उस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। मैं पूछूं किस केस में बढ़ जाएगा और किस केस में घट जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे? तो कहेंगे आप कि सर यदि इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और इंटरेक्शन फोर्स घट जाता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच तो वेपर प्रेशर घट जाता है। ओके स्टूडेंट, तो घटता बढ़ता का भी ये तो क्लियर है। अब हम आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉफ्स और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉफ्स। एजियोट्रॉफ होता क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉफ या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर कहते किसको है? स्टूडेंट, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में होते हैं। कहने का मतलब उसका अपना एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, सॉल्यूट का अपना मास परसेंटेज होता है और सॉल्वेंट का भी अपना एक मास परसेंटेज होता है। तो हम उस लिक्विड मिक्सचर को कहेंगे, एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर को कहेंगे, बाइनरी मतलब जानते हैं, हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा बाइनरी लिक्विड मिक्सचर जिसके पास उसकी कंपोजिशन बराबर हो, सेम हो, किसकी? लिक्विड का भी और वेपर फेज का भी। मतलब लिक्विड फेज में भी हो और वेपर फेज में भी हो, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? कांस्टेंट हो। ये नहीं कि लिक्विड मिक्सचर में एक कंपोनेंट की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जा रहा है और या एक का लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है, ऐसा इस मिक्सचर में देखने को नहीं मिलता। यदि मैं प्रैक्टिकली समझूं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं? हर एक लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। यदि इस टॉपिक को क्लियर करना है तो पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट को समझना पड़ेगा। केवल एक लाइन में हम ये बोल देंगे कि एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए सर्टेन टेम्परेचर लिक्विड बॉइल्स, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां लिक्विड क्या हो जाए? बॉयल कर जाए, तो हम कहेंगे उसे बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम आप लोग बॉइलिंग पॉइंट का ये होगा कि कोई भी लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, राइट? प्योर फॉर्म में उसकी वेपर प्रेशर कुछ और होती है और जब वो सॉल्यूशन फेज में आ जाता है तो उसकी वेपर प्रेशर कुछ और हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। अब जरा सोचिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहेंगे बच्चों जब हम उसको हीट करेंगे, जब उसको हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर अचीव किया, एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट पे पहुंचा जहां पर लिक्विड बॉयल करना शुरू हुआ। लेकिन लिक्विड बॉयल तब करता है स्टूडेंट जब उस लिक्विड की वेपर प्रेशर में समझा चुका हूं, वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तभी वो लिक्विड क्या करता है? बॉयल करता है। तब उस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। मैं फिर से रिपीट करूं, मैंने कहा एक ऐसा टेम्परेचर लिक्विड में पहुंच जाता है जब उसकी वेपर प्रेशर, आप जानते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है।
जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, अब वो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और वो प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होता है, और जब हमारा वेपर प्रेशर उस 1 atm के इक्वल हो जाता है तब वो लिक्विड क्या करता है, बॉयल करता है। इसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तो सेम नहीं होता, और हर लिक्विड का सॉल्यूशन फेज में उसकी वेपर प्रेशर चेंज हो जाना है। वेपर प्रेशर जब चेंज होगा तो ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का संबंध किससे है, वेपर प्रेशर से। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो ये था बॉइलिंग पॉइंट। अब हम आते हैं एजियोट्रॉप पर। एजियोट्रॉप क्या होता है? तो हमने कहा एक ऐसा बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जिसका लिक्विड और वेपर फेज दोनों का कंपोजिशन बराबर हो, सेम हो, और बॉयल करता हो दोनों के दोनों एक साथ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर को कहते हैं स्टूडेंट एजियोट्रॉप। जैसे मान लो अल्कोहल और वाटर को हमने मिक्स किया, ठीक है, जिसमें एक की कंपोजिशन, एक का कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक का अमाउंट मास परसेंटेज कम होगा, एक का मास परसेंटेज ज्यादा होगा, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे वाटर हो। अब जब आप इसको हीट करोगे, बॉयल करोगे, तो इसका टेम्परेचर, जो इसका टेम्परेचर होगा, आप बोलोगे हर लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है सर। बिल्कुल होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन एज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन ये वाटर बॉयल तब करता है जब वाटर प्योर फॉर्म में हो, लेकिन जब वो सॉल्यूशन फेज में होगा तो क्या वो 373 पर वो बॉयल करेगा? तो जवाब होगा नहीं। जब वो सॉल्यूशन फेज में पहुंच जाता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 पे बॉयल नहीं करेगा। अब सोचने वाली बात यह है बच्चों, क्यों नहीं करेगा? इसीलिए नहीं करेगा स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में, जिसे P0 से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वो जब सॉल्वेंट यानी वाटर अल्कोहल के साथ मिक्स है तो क्या उसके वेपर प्रेशर चेंज होगा? तो ऑफकोर्स की वेपर प्रेशर चेंज होने का मतलब उसका जिस टेम्परेचर पहले वो बॉयल करता था, अब उस टेम्परेचर पे वो बॉयल नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर एक सर्टेन कंपोजिशन में जब वो लिक्विड मिक्सचर क्या करता हो, बॉयल करता हो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उस मिक्सचर को कहते हैं स्टूडेंट एजियोट्रॉप। ओके, चलिए इसको और अच्छा समझेंगे, एग्जांपल देंगे, क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए, लिक्विड फॉर्मिंग एजियोट्रॉप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान देंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को या एजियोट्रॉप को आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कह लो या एजियोट्रॉप भी कह लो या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड मिक्सचर भी कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों का मतलब सेम है। तो हमने कहा कि ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो होते हैं, एजियोट्रॉप के जो लिक्विड जो होते हैं, इसके जो भी कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं किया जा सकता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं किया जा सकता। इसके कंपोनेंट को हम क्या कह रहे हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है क्यों नहीं कर सकते? सोचिए क्यों नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट, क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता क्या है। कोई भी लिक्विड मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग उसके कंपोनेंट को सेपरेट तभी किया जा सकता है जब उस लिक्विड कंपोनेंट के बीच का जो डिस्टिलेशन पॉइंट है, यानी कि एज ए बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जो हो डिफरेंट हो, मतलब ज़्यादा डिफरेंस हो। ज़्यादा डिफरेंस मतलब जैसे मान लो एक का 373 है और एक का मान लो 420 है, तो हम इसे ज़्यादा कह सकते हैं। ऐसे कंडीशन पर दोनों लिक्विड को हम डिस्टिल करके, हिट करके, वेपराइज करके हम दोनों लिक्विड के कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए कि एजियोट्रॉपिक के जो लिक्विड मिक्सचर में जो लिक्विड कंपोनेंट्स होती है उन दोनों के बीच का उस कंपोजिशन में उसकी दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का जो डिफरेंसेस होता है वो कम होता है, और इस कम होने के कारण इसे सेपरेट करना आसान नहीं होता। यदि एक का 373 है और एक का मान लो 393 है, समझ में आ रहा, तो ज्यादा का डिफरेंस नहीं हुआ। 373 एक का मान लो आपका 380 है या 350 है, तो ऐसे कंडीशन पर ये दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा नहीं होने के कारण इसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एजियोट्रॉप को और क्लियर करें।
स्टूडेंट एजोट्रॉपिक मिक्सचर ने क्या बताया कि एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो सेम टेम्परेचर पर वो बॉयल करता हो, जिसके पास उसकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों, चूंकि लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों होता है जब वो लिक्विड या लिक्विड मिक्सचर बॉयल करता है। चूंकि बॉयल करता है तो क्यों लिक्विड नहीं होता, वेपर फॉर्म ही होता है। जब वेपर फॉर्म होगा तब ना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और तब ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट? चलिए, तो हमने कहा कि लिक्विड मिक्सचर जो है वो बॉयल जो होता है या तो दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा भी हो सकता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट अब हो लिक्विड मिक्सचर का, या फिर दोनों लिक्विड कंपोनेंट का जो अपना जो बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर फॉर्म में था उससे वो कम भी हो सकता है। सवाल उठता है क्यों ऐसा होता है। याद कीजिए स्टूडेंट, हमने प्रीवियस पार्ट 6 में हमने कहा था कि अगले क्लास में जब एजोट्रॉप पढ़ाएंगे तो उस एजोट्रॉप का संबंध हमारे बोलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग नेगेटिव डेविएशन से है। बिल्कुल इसी आधार पर ये होते हैं दो प्रकार के एजोट्रॉपिक मिक्सचर भी कितने होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, नाम से समझ में आ रहा है मिनिमम बॉइलिंग क्या होगा, एक एक करके अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, दूसरे को क्या कहते हैं स्टूडेंट? मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं क्या है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप और क्या है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। ठीक है, तो ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर या मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर या एजोट्रॉप, एक ही बात है। चलिए समझते हैं सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप के बारे में। सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप हम बता दें स्टूडेंट, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का मतलब ये हुआ कि जैसे वाटर है और मान लो नाइट्रिक एसिड है या अल्कोहल है, जो भी है, दो कंपोनेंट का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होगा उस समय जब वो प्योर फॉर्म में था। जब वो प्योर फॉर्म में था, जैसे वाटर जब प्योर फॉर्म में है तो उसके अपने एक बॉइलिंग पॉइंट होता है 373, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉइल करता है, आपको मालूम होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस की बॉइलिंग पॉइंट होती है। इस तरह हर लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन एक सर्टेन कंपोजिशन में, एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन में जब ये सॉल्यूशन बनता है, जब ये लिक्विड मिक्सचर को बनाया जाता है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट? अब उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, दो मिक्सचर मिलाएं तो दोनों का अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा और हर लिक्विड का अपना अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हर लिक्विड का नेचर अलग अलग है। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जब वो दोनों को मिक्स करते हैं तो अब जो बॉइल करेगा दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अब क्या होगा? कम होगा। तब ने इसको मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप करें। मिनिमम बॉइलिंग मतलब कि पहले जो दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट पहले जो था, अब उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? पहले से घट गया। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हट जाता है? तो सारा मामला बॉइलिंग पॉइंट का संबंध किससे? इंट्रैक्शन से। आप ही सोचो, यदि आपके दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन फेज में लाते हैं, तो इंट्रैक्शन फोर्स या तो बढ़ता है या तो घटता है, चूंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। चूंकि एजोट्रॉपिक मिक्सचर का संबंध किससे है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो मिनिमम बॉइलिंग कब होगा स्टूडेंट? वेपर प्रेशर कब बढ़ता है? आपको मालूम है जब इंट्रैक्शन फोर्स जितनी कम होगी वेपर प्रेशर उतनी ही ज्यादा होगी, मालूम है। तो मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में हम कह सकते हैं कि वैसे सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता हो। कौन? जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता। आपके सामने ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ आपको हम प्रीवियस क्लास में दिखाए थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग पॉजिटिव डेविएशन के लिए, जहां आप देख सकते हैं कि इसके वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ गया, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है आइडियल बिहेवियर को और ये नॉन आइडियल को। देखिए ये टोटल प्रेशर जो है बढ़ गया। टोटल क्यों बढ़ा? क्योंकि इस केस में कंपोनेंट 1 का और कंपोनेंट 2 का, दोनों कंपोनेंट का सॉल्यूशन फेज में वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ने के पीछे कारण क्या है स्टूडेंट? बढ़ने का कारण यह है कि जब ए और बी को मिक्स करते हैं, ए और बी का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, दो लिक्विड को मिक्स करते हैं, तो ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो घट जाता है। बताइए किस तरह के सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था? नॉन आइडियल सॉल्यूशन सर्विंग पॉजिटिव डेविएशन। अब बताइए स्टूडेंट, तो अब जब इसके वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इंट्रैक्शन फोर्स घट रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा स्टूडेंट कंपोनेंट 1 का और कंपोनेंट 2 का, मतलब सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, दोनों के लिक्विड कंपोनेंट से अब उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? तो पहले से कम होगा। इसी को कहते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या लिखेंगे इसके बारे में?
तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर लिखिएगा आप, द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ये ग्राफ तो रोल्स लॉ से ही आया ना, फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। स्पेसिफिक कंपोजिशन मतलब एक सर्टेन कंपोजिशन, उसका अपना एक डेफिनेट मास परसेंटेज में ही ये चीज होता है। तो द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ फ्रॉम मिनिमम boiling azeotrope at a specific composition. Maximum vapor pressure means minimum boiling azeotropic mixture, यानी जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसी लिक्विड का, उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। ये बात याद रखेंगे आप, ठीक है। क्या बोले हम बोले जितना एजोट्रोपिक मिक्सचर का जितना बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, उसकी वेपर प्रेशर उतना ही मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वेपर प्रेशर का मतलब मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर। ओके स्टूडेंट, नाउ अब जरा देखिए, इसको समझाते हैं आपको, एक एग्जांपल देखिए। जैसे हमने वाटर और अल्कोहल पर हम बात कर रहे थे, इस ग्राफ को समझिए क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो स्टूडेंट, इसमें हम जो दिखाना चाह रहे हैं, देखिए ये आपका यहाँ 0 और यहाँ 100 देख रहे हैं, वाटर 0, अल्कोहल इन इथेनॉल 100। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस फेज में, मतलब इस कंडीशन पर हमारा केवल और केवल क्या है, इथेनॉल है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 एज ए वेपर फेज, ऑल्सो एज ए लिक्विड फेज। तो ये 351.3 केल्विन जो है स्टूडेंट, 351.3 केल्विन, ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, जब उसमें वाटर नहीं केवल क्या हो, अल्कोहल हो। दूसरी तरफ राइट तरफ यदि देखिए तो यहाँ हम दिखा रहे हैं वाटर यहाँ प्रेजेंट, यानी 100% वाटर मतलब इथेनॉल एब्सेंट। इस केस में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट, अभी हमने बताया था 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन। ओके, 373 केल्विन क्या है बच्चों, 373 केल्विन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, उस वाटर का जब वो प्योर फॉर्म में था। तो यहाँ 351.3 केल्विन और यहाँ 373.0 केल्विन, किसका है ये, वाटर का, और ये किसका है, अल्कोहल का। लेकिन इधर से यदि इधर आते हैं तो हम क्या दिखा रहे हैं, इधर से इधर आएंगे तो वाटर का जो कंपोजिशन है, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ के बढ़ते यहाँ 100 हो जाएगा, और इधर से यदि इधर आते हैं तो अल्कोहल का बढ़ेगा। तो बताइए यहाँ पर ये सॉल्यूशन फेज में है, भले यहाँ ये कंपोनेंट सेपरेट है, मतलब अपना अपना प्योर फॉर्म में है, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यदि बात करें स्टूडेंट की, दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं, और कितना परसेंटेज मिक्स करते हैं, मान लो आप अल्कोहल को 95.4% में और वाटर को 4.6% में, दैट मीन्स मान लो 4.6 ml आपका यहाँ पर क्या है बताइए, 4.6 ml आपका मान लिया जाए वाटर है, और 95.4% मान लो, 95.4 ml मान लो अल्कोहल है। तो अब बताइए लिक्विड मिक्सचर कितने टेम्परेचर बॉयल करेगा, 351.3 केल्विन पे नहीं, 373 केल्विन पे नहीं, तो कितने पे करेगा, तो ये अब जो करेगा स्टूडेंट, ये 351.15 केल्विन पे करेगा, 351.15 केल्विन पे करेगा, जहां ये लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों फॉर्म में होगा। तो इस 351.15 एज ए कांस्टेंट बॉइलिंग, बताइए तो बॉइलिंग पॉइंट पहले अल्कोहल का 351.3 केल्विन प्योर फॉर्म में था, वाटर का 373 केल्विन प्योर फॉर्म में था, लेकिन जब हमने उन दोनों का एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में, एक सॉल्यूशन फेज में लाया, तो हमने क्या देखा, अब इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351.15 केल्विन है, जो कि दोनों के कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। इसीलिए यह लिक्विड मिक्सचर कहलाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। इसलिए इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप, या V रिप्रेजेंट वेपर, L रिप्रेजेंट लिक्विड फेज। चूंकि हमने शुरू में ही एजोट्रॉप का डेफिनेशन बताया था कि ये लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में हो सेम, ऐसा लिक्विड मिक्सचर जो कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर पर क्या करता हो, बॉयल करता हो, ऐसा लिक्विड मिक्सचर कहलाता है एजोट्रॉपिक मिक्सचर। और ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर कौन सा एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप है। तो मिनिमम बॉइलिंग समझ में आ गया। तो कोई आपसे पूछे कि मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप किस तरह के डेविएशन में, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों, बोलिए, हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले में, पॉजिटिव डेविएशन वाले में। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, बोलिए, वेपर प्रेशर बढ़ता है। बढ़ने का कारण क्या है, इंटरेक्शन फोर्स घटता है। जहां इंटरेक्शन फोर्स घटेगा मिक्स करने पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स कम होगा, जैसे वाटर अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल, इथेनॉल। चलिए अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की। मैक्सिमम बॉइलिंग में जस्ट इसका रिवर्स सोचिए, अपोजिट सोचिए। अब देखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की बातें होती हैं। एक बात तो आपको समझ में आ गया कि इंटरेक्शन
रिपल्सन फोर्स घट जाता है। अब दूसरे वे में सोचिए, इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। जब दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन देंगे, एक डेफिनेट परसेंटेज में आप जिसको मिलाएंगे, तो एक ऐसा टेम्परेचर मतलब उसकी इंट्रैक्शन फोर्स जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वेपर प्रेशर घट जाएगा। और जब वेपर प्रेशर घट जाएगा बच्चों, तो समझिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ऑफ कोर्स की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जितना टेम्परेचर पहले वो प्योर फॉर्म में बॉइल करता था, अब ये मिक्सचर के फॉर्म में ये कंपोनेंट, ये लिक्विड मिक्सचर जो है उस टेम्परेचर के एबव पर बॉइल करेगा। तो आप इसका ग्राफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैसा होगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा ना। नेगेटिव डेविएशन में यही ना ग्राफ बनता था, क्योंकि इसकी वेपर प्रेशर क्या होता था, डेविएट हो जाता था। नेगेटिव में भी कि पॉजिटिव में, नेगेटिव में। दैट मीन्स वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, यहाँ मिनिमम वेपर प्रेशर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिनिमम वेपर प्रेशर हो रहा है। क्यों मिनिमम वेपर प्रेशर हो रहा है, क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। दूसरी बात, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर, इसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोपिक मिक्सचर कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जहाँ इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, वहां बोलिए क्या होगा, वेपर प्रेशर बोलिए कम होगा, क्योंकि वेपर कम से कम इवेपोरेट करेगा, क्योंकि इंट्रैक्शन फोर्स बढ़ रही है। तो आई थिंक आपको ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। द सॉल्यूशन दैट सॉ लार्ज नेगेटिव डेविएशन, जैसे हमने अभी बताया मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप में क्या हो रहा था, बोलिए क्या शो कर रहा था, पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ क्या शो करेगा, लार्ज। आप देख सकते हैं ये डेविएशन काफी लार्ज हो रहा है। लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। एक सर्टेन कंपोजिशन में ये देखने को हमें मिलता है। तो आई थिंक आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप का मामला समझ में आ गया। इसका मामला किससे है, इंट्रैक्शन से है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्विंग नेगेटिव डेविएशन से। यहाँ वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घटता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। चलिए एग्जाम्पल देके समझे। जरा इस एग्जाम्पल को देखेंगे बच्चों। वाटर और नाइट्रिक एसिड, यदि आप इन दोनों को एक सर्टेन कंपोजिशन में आप इसको मिलाते हैं, एक स्पेसिफिक कंपोजिशन देते हैं, जस्ट लाइक एज ए ग्राफ। यहाँ आप देख रहे हैं 100 जब ये नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट हो, वाटर एब्सेंट हो, तो नाइट्रिक एसिड का आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन, 359 केल्विन। और वही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, राइट। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड का जब मास परसेंटेज 68% हो और वाटर का मास परसेंटेज 32% में हो, यानी लिक्विड मिक्सचर हो इस कंपोजिशन पे, तो पता है क्या होगा। अब ये लिक्विड मिक्सचर जो है स्टूडेंट, इस टेम्परेचर पर ये बॉयल नहीं करेगा। अब इसका वेपराइजेशन इस टेम्परेचर पर नहीं होगा, क्योंकि वेपराइज जब तक से होगा नहीं, वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा नहीं। और हम शुरू में ही बताया था कि इसको समझने के लिए पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट समझना पड़ेगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपको मालूम है, अभी हम थोड़ी देर पहले बताया कि वेपर प्रेशर जब किसी चीज को हिट करते हैं, जब उसकी वेपर एग्जर्ट होता है, और उस वेपर का जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल होता है, तब कहेंगे वो लिक्विड क्या होगा, बॉयल करता है। तो जब हम उन दोनों को मिक्स कर दिए, तो अब उस टेम्परेचर पे बॉयल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। बताइए किस टेम्परेचर पर अब ये लिक्विड मिक्सचर बॉयल कर रहा है, आपके सामने है 393.5 केल्विन, 393.5 केल्विन। बताइए टेम्परेचर जो आप देख रहे हैं 359 और 373 से अबव है ना ज्यादा। तो इसीलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आई थिंक आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको ये सब याद रखना होगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किस तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। तो आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में देखने को मिलता है। और यदि हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करें बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप लिक्विड मिक्सचर वो होते हैं जो बोलिए पॉजिटिव डेविएशन जो शो करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज करके समझिए, बातों को समझिए, वीडियो को क्या बोलते हैं रिप्लाई करके देखिए, समझ में आपको पूरी तरह आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटर और नाइट्रिक एसिड और भी कई एग्जांपल्स है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के। ओके, नाउ हमारा ये एजियोट्रॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप यदि आपको दिक्कत हो तो जरूर आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए और
आपके इस लॉकडाउन ई पाठशाला के चैनल के नीचे यदि आप बच्चों को देखोगे तो एक पब्लिक कमेंट का ऑप्शन रहता है। पब्लिक कमेंट का मतलब आप हमें कमेंट लिख के बता सकते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया तो आप वहां लिखें कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, हो सकता है मतलब वीडियो बनाएंगे तो आपका कमेंट पर ध्यान देंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमारा सॉल्यूशन का अगला टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बोर्ड में रहते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से लोग पढ़ेंगे। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे समझेंगे? हर सॉल्यूशन की अपनी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। क्या है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होता है जो केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। वो सॉल्यूट जिसे आप सॉल्वेंट में डाल रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल जैसा होगा, उसका मोल जैसा होगा, उसका मोलरिटी जैसा होगा, उस आधार पर उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी वेरी करेगा। तो सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता हो केवल और केवल किस पर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। लेकिन वो सॉल्यूट के नेचर पर, सॉलिड की प्रकृति पर वो डिपेंड नहीं करता हो, ऐसा प्रॉपर्टी कहलाता है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो आप बोलोगे सर सॉल्यूशन में ऐसे कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? तो चलिए हम आपको एक बार लिस्ट बता देते हैं। सॉल्यूशन में यदि टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बात करें तो टोटल यहाँ हम लोग को 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ना है। हम लोग 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बात करेंगे और चारों का हम आपको आज नाम बता देते हैं। पहला रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे बहुत बढ़िया से। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले क्लास से हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके बीच लेके आएंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका न्यूमेरिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं साथ साथ में इसका न्यूमेरिकल भी बताऊंगा कि इसके न्यूमेरिकल कैसे रहते हैं, आप उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, घर में रहें, सेफ रहें और घर में रहकर ऐसा से पढ़ाई करें। और इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ के द्वारा आयोजित इस चैनल को हमेशा अपने साथ जुड़े रहें। और यदि आप लोग में से कोई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।